शिकस्ता दिल। मियाँ बीवी की जिंदगी गाड़ी के दो पहिए हैं और मिलकर दुख सुख में साथ चलते हैं, मगर बाज़ औक़ात ये साथ बोझ बन जाता है और जल्दबाजी में कोई फरीक ऐसा फैसला कर बैठता है जो न सिर्फ मियाँ बीवी बल्कि आइंदा नस्ल की जिंदगियों को भी मुतासिर करता है। ये भी एक ऐसी खातून की सच्ची कहानी है जो शोहर से खिलाफात के बाइस उससे अलग होने का फैसला कर चुकी थी। ये ले बीबी, यहाँ अपने दस्तखत कर ले। वकील ने एक खाने की तरफ इशारा करते हुए उसके सामने कलम और खुला का पेपर रख दिया। उसने आंखें उठाकर वकील की तरफ देखा और फिर गोद में रखे हाथों के नाखून खुरचने लगी, जो उसके अंदर अस्तरारी कैफियत की अलामत थी। उसकी कैफियत देखकर ये साफ जाहिर था कि वो फैसला कर लेने के बावजूद ज़हनी तौर पर परेशान है। आप जब तक इस पेपर पर दस्तखत करें तब तक मैं अपने असिस्टेंट को एक केस समझाऊं, वकील ये कहता हुआ कमरे से जाने लगा। फिर रुक कर बोला, आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह पहली पेशी पर ही फैसला आपके हक में हो जाएगा। ये कहते हुए वो ऑफिस से बाहर निकल गया और वो ये सोचने लगी क्या ये फैसला उसके हक में होगा या उसके खिलाफ। वो केस तो शायद जीत जाएगी मगर अपना सब कुछ हार जाएगी। 3 लफ्जों की सूरत ये हार क्या असर दिखाती है वो अच्छी तरह जानती थी। वो तो इस तरह की हार की चश्मदीद गवाह थी, बल्कि उसके सबसे ज्यादा मुतासिर तो वही हुई थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ 3 बार दोहराए जाने वाले इन लफ्जों ने उसका चैन छीन लिया था। उस वक्त उसका नन्हा सा सहन इन लफ्जों की हकीकत समझने से कासिर था। उसे तो बस इतना याद था कि उसके बाद उसकी माँ उसे लेकर उसके नानी के घर आ गई थी, जहाँ कई दिनों तक सोग मनाया गया था। वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से माँ के आंसू साफ करती, एक ही सवाल दोहराती, अम्मा हम घर कब जाएंगे, बाबा कहाँ है। और उसकी माँ करहत आवाज में कहती, मर गया है तेरा बाबा, और वो सहम सी जाती। फिर हालात से उसे जैसे तैसे समझौता कर लिया था, उससे अपनी माँ के आंसू न देखे जाते। उसके नन्हे जहन ने एक ही फैसला किया कि उसके बाबा जालिम है, उसकी माँ उन्हीं की वजह से रो रही है, उसे बाप से नफरत होगी। वो स्कूल जाने लगी, उसे सब अच्छा लगने लगा। हालात के थपेड़ों ने उसे नन्ही सी उम्र में समझदार बना दिया था। एक रोज वो स्कूल से घर आई, सब उसके मुंतजर थे। कुछ अजनबी लोग नानी के घर बैठे थे। ये लो आ गई जाहिदा की बेटी। नानी ने उसे उन लोगों के सामने किया तो वो पीछे हटने लगी। सलाम करो बेटी, नानी ने हुक्म दिया और जवाब में उसने अपने नन्हे मुन्ने हाथ उन लोगों के सामने कर दिए। उन लोगों ने उसके सर पर हाथ फेरा और कुछ रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। जाओ खेलो शाबाश। नानी के ये कहते ही वो माँ की तरफ भागी। उस रात उसकी माँ ने जब उसको अपने सामने लिटाया तो माँ के कपड़ों से उठने वाली परफ्यूम की खुशबू से चुभने लगी। माँ ने उसे कहा, हुर्मत आपको पता है ना कि हम आपके बाबा के यहाँ नहीं रह सकते। इस घर में एक और औरत आ गई है। और वो बस माँ को देखे जा रही थी। फिर माँ कहने लगी, बेटा आपने अब यही नानों के साथ रहना है, क्योंकि आपकी अम्मा यहाँ भी नहीं रह सकती। और वो बस ये सोच रही थी कि उसकी माँ यहाँ अपनी माँ के साथ क्यों नहीं रह सकती। उसके बाप के घर आने वाली दूसरी औरत कौन है, वो वहाँ क्यों आई, जबकि वो खुद बाप के घर रहती थी। उसे वहाँ से क्यों निकाला गया। अम्मा आप कहाँ जा रही हैं? उसके मासूम लहजे ने माँ की आंखों में आंसू भर दिए। एक और घर, बस वो इससे ज्यादा कुछ ना सोच सकी। उस रात वो अपनी माँ से यूं लिपट कर सोई गोया उसने माँ का ये सीना उसे फिर कभी नसीब ना होगा। मेरी गुड़िया ये मुझे दे दो। उसकी मामूजात बहन ने उससे गुड़िया छीन ली और उसे पीछे गिरा दिया। वो रोने लगी और नानी के पास चली गई। चुप कर जा, वो उसी की तो थी, उसने ले ली, चल मैं तुझे नई गुड़िया दिला दूंगी। उसकी नानी ने उसे बहलाना चाहा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो जोर जोर से रोने लगी। चुप कर, नहीं चाहिए तो जा अपने बाप से कह, दिला दे तुझे नई गुड़िया। नानी उसे ऊपर धकेलते हुए उठ गई और वो रोती से सकती सबकी नजरों से ओझल हो गई। एक कोने में खड़ी कितनी देर रोती रही। फिर ना तो उसने गुड़िया मांगी ना जिद की। किसी ने दिया तो खा लिया, पहनाया तो पहन लिया। उसने माँ बाप दोनों से मिलना छोड़ दिया। दिन महीने और महीने साल बनते गए और फिर वो नानी के घर को भी छोड़ आई। कितना दुख था उसके अंदर, कितना चाहा था उसने बाप का शफकत भरा हाथ उसके सर पर होता, वो उसके कुशादा सीने से लगकर अपना सारा दुख भूल जाती। कितनी जरूरत थी उसको माँ की दुआओं की। उसके कंधे पर सर रखे उसके दूर होने से फूट फूट कर रोना चाहती थी, मगर ना रो सकी। बिल्कुल सपाट चेहरा लिए वो एक और दहलीज पर आ रुकी। उस वक्त जब उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही मोड़ आन पहुंचा था, उसे अपनी जिंदगी का साथी ही सबसे बड़ा मुखालिफ नजर आ रहा था। माजी के तमाम वाकयात उसकी नजरों के सामने इस तरह चल रहे थे। उस वक्त वकील के दफ्तर में एक बेजान जिस्म की मानद कुर्सी पर बैठी थी। आंसू तो उसकी आंखों से रवां थे। 4 हरूफ पर मुश्तमिल लफ्ज तलाक बिलाशुबा एक जायज अमर मगर अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा फेल है।
یہ ایک لفظ نہیں بلکہ وہ سزا ہے جو نہ صرف دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے بلکہ اس آگ میں ان دو لوگوں سے منسلک کئی دوسرے افراد بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس آگ میں جل چکی تھی، اسے اس کی تپش کا بخوبی اندازہ تھا، کیسے ہر قدم پر بوند بوند خوشیوں کی برسات کو ترستی تھی۔ آپ نے دستخط کر دیے؟ وکیل صاحب آفس میں واپس آ گئے۔ وہ صرف 5 منٹ کے لیے گئے تھے، مگر ان 5 منٹ میں اس نے اپنے ماضی اور اپنے مستقبل اپنی بیٹی کی شکل میں دیکھ لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، ایک اور حرمت کو کونے خدروں میں منہ چھپا کر رونے سے بچانے کا فیصلہ، کہ یہی ماں کی عظمت ہے۔ بی بی دستخط کریں، وکیل نے اسے دوبارہ کہا۔ اماں گھر چلیں، اس کی گھٹنے سے لگی بچی کہہ رہی تھی۔ ہاں بیٹا چلو، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ مقدمہ نہیں دائر کر رہی؟ وکیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیسا مقدمہ وکیل صاحب؟ فیصلہ تو ہو چکا، میں ہارنا نہیں چاہتی اور میری جیت میرے شوہر کے ساتھ رہنے میں ہے۔